आज के लेक्चर में हम पेंट का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। तो देखिए, पेंट कहाँ से पहना जाता है पहले वो डिसाइड करना होता है। हमारी बॉडी में जहाँ पर बोन पार्ट शुरू होता है वहीं से कमर की शुरुआत होती है। हम जो पेंट पहनते हैं वो ये बोन पार्ट है, वहाँ तक पेंट पहनते हैं। तो कस्टमर ने जहाँ रेगुलर जगह से पेंट पहनना है वहीं से लंबाई का माप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मेजर टेप रखना है और उसके बाद कस्टमर जहाँ तक लंबाई पहनना चाहते हो वहाँ का नाप लेना है। देखिए, इस तरह मेजर टेप को फ्लोर टच किया है तो 38.50 माप है। तो आपको मेंशन कर लेना है कि 38.50 जो माप लिया है वो फ्लोर तक है। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये एंकल है। तो अगर कोई कस्टमर एंकल लेंथ पहनना चाहते हैं तो वहीं तक माप लेना है। तो देखिए, यहाँ का माप 37 इंच है, तो उतना माप को हमें मेंशन कर लेना है। और उसके बाद कस्टमर और भी शॉर्ट लंबाई पहनना चाहते हो तो वो लंबाई का माप लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी लंबाई का माप लेना हो तो उसके साथ ही हमें हिप लेंथ, नी लेंथ, काफ लेंथ का माप ले लेना होता है। तो हम यहाँ पर पहले जो लंबाई की ज़रूरत है वहाँ पर इलास्टिक लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमने हाई वेस्ट, हिप लेंथ, क्रोच लेंथ, नी लेंथ और काफ लेंथ पर इलास्टिक को नोट कर लिया है। अगर आप शुरुआत में मेजरमेंट लेना सीख रहे हैं तो इसी तरह आप भी स्टिकर पट्टी या इलास्टिक लगाकर माप लेना सीखें ताकि हर जगह का माप परफेक्ट तरीके से आ सके। तो देखिए, जब भी लंबाई का माप लेना हो तो इस तरह मेजर टेप रखकर आपको पहले लंबाई का माप लिख लेना है और इसी के साथ यहाँ पर हिप लेंथ, नी लेंथ और काफ लेंथ का माप लिख लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हिप लेंथ 6 इंच है, नी लेंथ का माप 21 इंच है, काफ लेंथ का माप 27 इंच है और लंबाई का माप हम पहले से ले चुके हैं। तो इस तरह से आपको सभी मेजरमेंट ले लेना है। अब आप बैक साइड से देखिए, जहाँ पर हिप का माप आ रहा है वहीं पर आपको इलास्टिक को नोट करना है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ कस्टमर की बॉडी में काफ राउंड का माप ज़्यादा होता है, इसलिए हमें काफ लेंथ के साथ काफ राउंड का माप को लेना भी जरूरी है। अब हमें वेस्ट राउंड का माप लेना है। देखिए, पहले रेगुलर जगह से वेस्ट राउंड का माप लेते हैं। यहाँ पर वेस्ट राउंड का माप थोड़ा टाइट लेना है। यहाँ पर 31 इंच वेस्ट राउंड का माप है। और उसके बाद हिप लेंथ पर हिप राउंड का माप लेना है। यहाँ 37.5 इंच हिप राउंड का माप है। और उसके बाद यहाँ थाई राउंड का माप लेना है। यहाँ पर 22.5 इंच थाई राउंड का माप है। देखिए, जहाँ पर थाई राउंड का माप है तो मेजरमेंट लेते वक्त यहाँ पर देखिए 9 इंच क्रोच लेंथ है। तो इस तरह से आप क्रोच लेंथ का माप भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिया गया क्रोच लेंथ सिर्फ इस तरह का स्ट्रेचेबल कपड़े के लिए ही होता है जिसमें बॉडी में चिपका हुआ फिटिंग होता है। उसी में ही यहाँ पर लिया गया क्रोच लेंथ काम आएगा। हम थाई राउंड में मिनिमम 2 इंच लूजिंग लगाते हैं और हिप राउंड में भी लूजिंग लगाते हैं, इसलिए उसके अनुसार मेथड बनाना होता है और वो मेथड के अनुसार क्रोच लेंथ का माप भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रोच लेंथ का माप लिया गया है उससे क्रोच लेंथ का माप कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इस तरह से क्रोच लेंथ का माप ले सकते हैं। और ये माप सिर्फ हमारी जानकारी के लिए लिखना होता है। अब नी राउंड का माप लेना है। देखिए, पहले इस तरह विदाउट फोल्ड नी राउंड का माप लेना है। तो यहाँ पर 13.5 इंच माप है और उसके बाद इस पैर को फोल्ड करके माप लेना है। अब देखिए, इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर 15 इंच माप आया है। अब काफ राउंड का माप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 12 इंच माप है।
अब हमें बॉटम राउंड का माप लेना है। तो देखिए, हमने पहले बताया था उस तरह पैर को इस तरह उठाना है और यहाँ पर क्रॉस माप लेना है। तो यहाँ पर 11 इंच माप है। इस तरह से माप लेने पर हमें ये पता चलता है कि कस्टमर की बॉडी में यहाँ पर कम से कम 11 इंच माप चाहिए। और उसके बाद कस्टमर जितना लूज पहनना चाहते हो उसके अनुसार माप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह नॉर्मली मेजरमेंट 12.5 इंच है और उससे ज़्यादा मेजरमेंट लेना हो तो 14 इंच, या फिर प्लाजो के लिए माप लेना हो तो इस तरह से आपको मेजर टेप को रखकर इसका बॉटम राउंड का माप डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर को हाई वेस्ट पहनना हो तो पहले हमें रेगुलर वेयर का माप ले लेना होता है और उसके बाद यहाँ से हमें माप लेना है कि कस्टमर रेगुलर कमर से कितना ऊपर की तरफ हाई वेस्ट पहनना चाहते हैं। तो देखिए, कस्टमर जहाँ पर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेगुलर कमर से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हाई वेस्ट पहनना चाहते हैं। अगर कस्टमर उससे 2 इंच ऊपर की तरफ हाई वेस्ट पहनना चाहते हैं तो वो माप लिख देना है। और उसके बाद हमें हाई वेस्ट राउंड का माप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 29 इंच हाई वेस्ट राउंड का माप है। अब यहाँ पर समझिए, कस्टमर हाई वेस्ट पैंट पहनते हैं तो ये टमी से ऊपर की तरफ पहना जाता है जहाँ पर हमने ये इलास्टिक नोट किया है। और रेगुलर वेयर पहनते हैं तो ये टमी से कम 1 इंच या 1.5 इंच नीचे की तरफ ये रेगुलर वेयर पैंट पहनते हैं। तो इस तरह आप हाई वेस्ट या रेगुलर वेयर का माप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्रोच राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जहाँ पर रेगुलर वेयर पहनना है उसी के अकॉर्डिंग क्रोच राउंड का मेजर लेना है। तो कस्टमर को यहाँ पर मेजर टेप पकड़ाना है और उसके बाद मेजर टेप को यहाँ पर लाना है। अब पीछे की तरफ देखें, इस तरह मापते हुए यहाँ पर 25.25 इंच क्रोच राउंड का मेजरमेंट है। अब इसके बाद हमें और माप समझना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये सेंटर में पट्टी लगाना है, यानी कि हमें कमर और हिप का आधा आधा माप भी लेना है। अब देखिए, जहाँ से माप लेते हैं वहाँ से ये दूसरी तरफ का माप 18.25 इंच है, यानी कि पहले हिप राउंड का टोटल मेजरमेंट लेना है और उसके बाद फ्रंट पार्ट का ये सेंटर माप लेना है और बाकी का जो माप बचा है वो बैक पार्ट का हो जाएगा। यानी कि हिप राउंड का टोटल माप 37.50 हमने माप लिया है, तो उसमें से 17.75 इंच माइनस करना है, तो बाकी का जो माप बचा है वो बैक पार्ट का हो जाएगा। ठीक इसी तरह हमें कमर का माप लेना है। देखिए, ये सेंटर पर मेजर टेप रखना है और उसके बाद यहाँ पर मापना है। तो देखिए, यहाँ पर 16.5 इंच माप है और बाकी का जो माप है वो बैक पार्ट में हो जाएगा। कमर का टोटल माप 31 इंच है, उसमें से 16.5 इंच आगे की तरफ है और बाकी का माप पीछे की तरफ होगा। हमने ये आधा आधा माप इसलिए लिया है क्योंकि हमारी बॉडी में आगे की तरफ टमी का पार्ट होता है, तो टमी का पार्ट ज़्यादा होता है जिसके कारण वेस्ट का माप आगे की तरफ ज़्यादा होता है और हिप में देखें तो आगे की तरफ का माप कम होता है और बैक साइड में हिप का माप उठा हुआ रहता है, इसलिए बैक साइड में हिप राउंड का माप ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट में समझते हैं तो फ्रंट पार्ट की कमर का माप ज़्यादा होता है और बैक पार्ट में हिप का माप ज़्यादा होता है। तो ये मेजरमेंट को हमें कब और कैसे एडजस्ट करना है उसके बारे में हम प्रैक्टिकल समझेंगे। अब इसके बाद हम क्रोच लेंथ का एक और मेजरमेंट समझते हैं। तो देखिए, कस्टमर को टेबल पर बिठा देना है। तो देखिए, कस्टमर को इस तरह बिठाने के बाद यहाँ साइड में मेजर टेप रखना है। उसके बाद टेबल का ये एंड तक मेजर टेप को सेट करना है। अब देखिए, यहाँ पर भी 9 इंच माप है
यानी कि हमने जिस तरह इलास्टिक नोट करके नाप लिया था उसी तरह यहाँ पर माप है। तो इस तरह ये जो क्रोच लेंथ है ये मिनिमम होती है, यानी ये जो क्रोच लेंथ का माप लिया गया है वो सिर्फ साइड पार्ट की तरफ से डिसाइड करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम सीधा मार्किंग करने के बाद आधा से पौना इंच डाउन कटिंग करते हैं, इसलिए फ्रंट पार्ट से ये क्रोच लेंथ कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो माप लिया गया है वो साइड पार्ट की तरफ से एडजस्ट करना है, और ये माप हमें तभी काम आएगा जब स्ट्रेचेबल कपड़े का हमें पेंट बनाना हो, यानी कि बॉडी पे चिपका हुआ फिटिंग वाला पेंट बनाना हो, तब इस तरीके का आप क्रोच लेंथ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर पेंट के लिए मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने जो बताया है उसी तरह आपको मेजरमेंट लेना प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग आप पेंट, प्लाजो, सलवार, चूड़ीदार, स्कर्ट सब कुछ बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेने की आवश्यकता हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेजरमेंट ले लेना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।